वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान कर दिया। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा, नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। 50,000 स्कॉलरशिप हायर टेक्नोलॉजीज में दी जाएंगी। ये भी कहा, नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए फंड में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और दीगर को नोटिस जारी। नैब को नोटिस जारी करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बादियों नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, दरख्वास्त वापस होने के बाद वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब रेफरेंसेज में एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरीयत के खिलाफ नैब की अपील की भी समाअत होगी। मरियम नवाज के वकील ने मुसलसल तीसरी बार इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एक बयान में यह भी कहा, इन मुकदमात में सीधी बात यह है, शरीफ फैमिली ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। उनके जाहिर असासे लंदन में इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे। जब असासे ऐसी जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो कैसे ये जायदाद खरीदी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 24 मई को 46,700 से जायद टेस्ट हुए। 2,200 से जायद नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान शरह 2.5% रही। पंजाब में 3.5% और लाहौर में 3% रही। कैंसाइनो की दूसरी वैक्सीन नेजल और चीन की एस्ट्राजेनेका के ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होंगे। वाइस चांसलर यूएचएस डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि नेजल वैक्सीन की सिंगल डोज लगेगी। नेजल वैक्सीन के लिए सिरिंज की जरूरत नहीं होती। वजह बताओ वरना सीधे घर वापस जाओ। शहरियों होशियार, सिंध सरकार का एक्शन जारी। सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर पाबंदी। पुलिस जिसे चाहे रोकेगी, घूमने फिरने की वजह पूछेगी। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को छूट मिलेगी। कारोबार शाम 6 बजे बंद करना होगा। कराची के इलाके शरीफ आबाद में केडीए दफ्तर में शादी की तकरीब। पुलिस का छापा, मुकदमा दर्ज। दुल्हन के भाई समेत 3 अफराद नामजद। सख्ती करते हैं तो कारोबारी तबका नाराज होता है, सख्ती ना करें तो मीडिया कहता है हुकूमती दावों की कलई खुल गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मगरिब के बाद लोगों के गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी होगी। मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। असातिज़ा की मुस्तकिली और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहानात लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। अहकामात के बावजूद अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम। अदालत ने सिंध हुकूमत को 3 रोज़ की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी, मुआशी और पार्लिमानी उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के मामले पर ब्रीफ करेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, अवाम आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं क्योंकि डाका डालने वाले हुक्मरान हैं। इस हुकूमत के खिलाफ रोज अरबों के करप्शन के मामले आते हैं। नैब कार्रवाई नहीं करता। मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान नैब ने पहुंचाया।
ईसीसी और रिंग रोड स्कैंडल्स में जिनके नाम आ रहे हैं उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है पीडीएम का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका, इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश लाहासिल रहेगी। ये सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। ये लोग कमीशन और किकबैक से कमाई दौलत बचाने के लिए इकट्ठे हुए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइया, बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की पेशकश कर दी। इशाइये में पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की शिरकत, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की कोशिश है अपोजिशन की सफबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो अगर इशाइये में शरीक होते तो ज्यादा खुशी होती। बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूसी हुई, पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़त पर अवाम का कोई मसला ज़ेर बहस नहीं आया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहबाज शरीफ के इशाइये में शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुत्तहद होकर बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। पीडीएम से मुताल्लिक कोई पेशकश या तजवीज़ नहीं दी गई। मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है इस बार हज के अखराजात गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वज़ारत हज तफसीलात बताएगी। आज़मीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। माह रमज़ान और ईद की छुट्टियों में ATM सर्विस की सलाहियत 98% रही। स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान और ईद के दौरान 887 अरब रुपए ATMs से निकाले गए। सिर्फ ईद तातीलात में 137 अरब 80 करोड़ रुपए ATMs से निकाले गए। ATMs से मुताल्लिक 500 शिकायत भी मौसूल हुई। लाहौर में कत्ल की गई मायरा के केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जदून के साथी जीशान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। रावलपिंडी से जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि माहिरा को कत्ल करने के लिए जाहिर का कजन जीशान भी साथ आया था। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल जाहिर के भाई ताहिर का था जो पुलिस की हिरासत में है। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम राय जावेद नदीम गिरफ्तार। मुलजिम खुद को एक हसास इदारे का रिटायर्ड कर्नल जाहिर करता था। मुलजिम फ्रॉड और जालसाजी के संगीन जराइम में मुलव्वस था। शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लूटा करता था। पैसों के लेन देन के लिए अपने बेटे कामरान का अकाउंट इस्तेमाल करता था। मुलजिम की गाड़ी से सरकारी गाड़ी का सायरन और पुलिस लाइट भी मिली। तफ्तीश जारी। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस की AC स्लीपर बोगी का ब्रेक चोक हो गया था। बोगी समेत ट्रेन के ट्रैक से उतरने का खदशा था। रफ्तार कम करके ट्रेन को प्लेटफॉर्म तक लाया गया। मुतासिरा बोगी प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्रेन से अलहदा कर दी गई। मुतबादिल बोगी लगाकर ट्रेन रवाना। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने पर एक्शन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से तेगानी कबीले का सरदार तेगू खान, 2 बेटे और 2 भांजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरदार तेगू खान को डाकू बेलू तेगानी और खैरू तेगानी की सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में नामजद सरदार तेगू के भतीजे फरार। तलाश जारी। हमले में 2 पुलिस एहलकार, 1 फोटोग्राफर शहीद, 6 एहलकार जख्मी हुए। क्वेटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए ICUs कायम। जरूरी प्रोटोकॉल्स पर अमल न होने के बराबर। मरीजों के तीमारदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला बिला रोक टोक जारी। वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ने लगा।
पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन टेस्टिंग में कई कामयाब। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में तैयार चीनी कैंसाइनो वैक्सीन को पाकवैक का नाम दिया गया है। कोरोना वैक्सीन कौमी इदारे सेहत की टीम ने तैयार और पैक की है। चीन की कंपनी कैंसाइनो बायो ने ताउन किया। NIH में तैयार वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए। भारत में कोरोना वायरस से मजीद 3,500 अमवात। एक रोज में कोरोना के तकरीबन 2 लाख नए मरीज रिपोर्ट। रियासत बिहार और हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में तोसी। महाराष्ट्र में 1 जून से पाबंदियों में बतदरीज नरमी का फैसला। My name is मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के लिए टीम्स कल कराची और लाहौर से चार्टर्ड तैयारे के जरिए अबू धाबी रवाना होंगी। खिलाड़ी और मैनेजमेंट अरकान इस वक्त कराची और लाहौर के होटल्स में करंतना में है। 2 रोज के करंतना के दौरान तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन भी लगाई जाएगी। काश माँ होती तो मैं उसे अपना गम बताता। माँ मुझे कहती तो क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना। फास्ट बॉलर नसीम शाह का PSL से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह को PCB ने पुरानी तारीख की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने पर PSL से बाहर कर दिया था। पाकिस्तान टीम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। सफरी पाबंदियों के बायस दस्ते का जाना मुमकिन नहीं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में शुरू हो गई, 31 मई तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 9 बॉक्सर्स और 4 ऑफिशियल्स को शिरकत करना थी। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील। शिमाल में भारतीय रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल की जानिब रुख हो गया। कल भारतीय इलाके बालासोर के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। बेलारूस हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी की हाईजैकिंग के बाद गिरफ्तारी के खौफनाक वाक़े में नया मोड़ आ गया। बेलारूस के सरकारी TV पर ज़ेर हिरासत सहाफ़ी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी के दोस्त अहबाब का बेलारूस हुकूमत पर तशद्दुद के ज़रिए बयान दिलवाने का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी की तैयार हाईजैकिंग के ज़रिए गिरफ्तारी पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक ने शदीद मज़म्मत की थी। चांद को गहन कल लगेगा। चांद जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई को चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। चांद ग्रहण के दौरान 14 मिनट के लिए चांद सुर्ख रंग का नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर होगा। इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। पाकिस्तान में दिन होने के बायस चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो से नशर होने वाली 7th स्काई एंटरटेनमेंट की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। यूट्यूब पर 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ का तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।